हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बिलीवर्स। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे हमने ग्रेफाइट एंड डायमंड की बात की थी। ठीक है, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। सो हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था कि कंडक्टिविटी ऑफ ग्रेफाइट की जो कंडक्टिविटी है और जो डायमंड की स्टेबिलिटी है, हाई मेल्टिंग पॉइंट और सॉफ्टनेस या ग्रेफाइट को लिब्रिकेंट की तरह यूज जो करते हैं, ठीक है, उसके रीजंस देख लिए थे। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि स्टेबिलिटी की बात करेंगे ग्रेफाइट की और डायमंड की। ठीक है, कि ये किस तरह से थर्मोडायनेमिकली और कैनेटिकली स्टेबल होते हैं। ठीक है, कौन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, कौन कम रिएक्टिव होता है, कौन थर्मोडायनेमिकली ज़्यादा स्टेबल है, कौन लेस स्टेबल है। ठीक है, तो इनको देखेंगे इस लेक्चर में। सो ग्रेफाइट इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल दैन डायमंड एंड इट्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन इज 1.9 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के लिए हम लोग यूज करते हैं गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू यूज करते हैं। ठीक है, लोअर एट रूम टेम्परेचर एंड ऑर्डिनरी प्रेशर पे क्या होता है, जो ग्रेफाइट है वो थर्मोडायनेमिकली ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो ये एक यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, थर्मोडायनेमिकली ग्रेफाइट स्टेबल होते हैं। ठीक है, thermodynamically is favorable for diamond to turn into graphite. They do not normally do so because there is a high energy of activation for the process. If this activation energy is available, the change does occur and diamond tried drills to burn out and form graphite if they get too hot. The reverse process is not thermodynamically possible and it requires very forcing high energy condition to convert graphite to diamond. Graphite can be converted to synthetic diamond at 1600 degree centigrade by pressure of 50,000 to 60,000 atmospheres. Okay. सो अगर बात करें यहाँ पे, ठीक है, जो डायमंड होता है उसको हम ग्रेफाइट में थर्मोडायनेमिकली कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो ग्रेफाइट होता है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो हम क्या करेंगे कि जब डायमंड को चेंज करने का ट्राई करेंगे ग्रेफाइट में, तो वो हो जाएगा। ठीक है, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी काफ़ी हाई होती है। ठीक है, बट तब भी इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, और हीट दे के इसको हम करते हैं जनरली। बट अगर बात करें ग्रेफाइट से डायमंड बनाना, ठीक है, ग्रेफाइट को डायमंड में कन्वर्ट करना इजी नहीं होता है। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे जो टेम्परेचर एंड प्रेशर का मेजरमेंट दिया गया है, दैट इज 1600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज 50,000 टू 60,000 एटमॉस्फेयर। ठीक है, दैट इज वेरी रेयर। ठीक है, इतना प्रेशर क्रिएट करना काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल वर्क है। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि ग्रेफाइट को डायमंड में कन्वर्ट करना मुश्किल होता है, इसलिए डायमंड जो है कॉस्ट ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर इजी होता है तो ग्रेफाइट तो काफ़ी ज़्यादा होता है हम लोगों के पास। ठीक है, उसको हम लोग लेबोरेटरीज में डायमंड में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर डायमंड का कॉस्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, बट ये डिफिकल्ट होता है टू कन्वर्ट ग्रेफाइट इनटू डायमंड, क्योंकि इसकी जो कंडीशंस है वो काफ़ी ज़्यादा रेयर होती है। और ये कंडीशंस हमारी जो ओल्ड टाइम में जो भी हमारे जैसे कोल है, ठीक है, कोल अगर हमारा जो बहुत सालों पहले जो अर्थ की क्रस्ट में है, ठीक है, वो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की वजह से डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ग्रेफाइट वहाँ का कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि उसको वहाँ पे ऐसी कंडीशन मिल जाती है। ठीक है, इसलिए डायमंड जो है नेचुरली ऐसे ही फॉर्म होता है, इसी केस में से पास होके ऐसा बनता है। ठीक है, तो ये इनकी रेयर कंडीशंस हैं, इसी वजह से कॉस्ट ज़्यादा होती है डायमंड की। सो व्हेन एन इलेक्ट्रिक स्पार्क इज स्ट्रक बिटवीन द ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड सूट इज प्रोड्यूस। ठीक है, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे तो ग्रेफाइट तक कंक्लूड कर दिया गया है, इसको यहाँ पे लिखा नहीं गया है, बट मुझे लगता है यहाँ पे फुलरीन को स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो उसको देखेंगे हम यहाँ से, यहाँ पे फुलरीन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ठीक है, सेपरेट करके नहीं लिखा गया है, इसको एक बार ओरली बताया गया है। When an electric spark is struck between the graphite electrode, soot is produced। ठीक है, जनरली हम लोग स्पार्किंग देखते हैं, जब भी दो इलेक्ट्रोड के बीच में स्पार्किंग होती है तो उसमें से क्या निकलती है, कुछ
लाइट निकलती है, ठीक है, और वो सूट निकलती है, ठीक है, वो जो लाइट चमक के बाहर निकलती है और उसके जो पार्टिकल्स नीचे गिरते हैं, ठीक है, ठीक है, तो वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, एज ए सूट होते हैं, दैट इज ब्लैक कलर में होते हैं, छोटे छोटे, ठीक है, टुकड़े होते हैं, कोल जैसा होता है, ठीक है, तो वही सूट क्या होता है, एन एटमॉस्फेयर ऑफ आर्गन इज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड CO, ठीक है, तो ये स्पेशल कंडीशन में ऐसा किया जाता है, ठीक है, जनरली मैं बता रहा हूँ कि जो स्पार्किंग के टाइम में जो सूट फॉर्मेशन होता है उसी के तरीके से हम यहाँ पे C60 को फॉर्म करते हैं, फुलरीन को फॉर्म करते हैं, और फुलरीन ही नहीं होता है, इसके साथ में बहुत सारे C32, C50, C70, C76, C84 ये भी प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। दिस इट इज मेनली कार्बन ब्लैक होता है, बट कंटेन सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ C60 कार्बन क्लस्टर कंपाउंड समटाइम कॉल्ड बकमिस्टर फुलरीन। बकमिस्टर फुलरीन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि बकमिस्टर एक आर्किटेक्चर थे, ठीक है, उन्होंने एक डोम जैसा स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक है, और उसी वजह से और इसका जो स्ट्रक्चर देखा गया, ऑब्जर्व किया गया, वो सेम ही लग रहा था लगभग, इसलिए उनकी आर्किटेक्चर के नाम पे उसको नाम रखा गया बकमिस्टर, ठीक है, तो ये एक आर्किटेक्चर थे बकमिस्टर, तो यहाँ से आया है। A smaller amount of the other similar fullerene C32, C50, C70 and C676, C84 may also be produced. The fullerene are easily extracted from the soot by dissolving them in benzene or hydrocarbon solvent. तो इनको हम कैसे कर सकते हैं, इनको हम या तो बेंजीन में डिजोल्व करें या तो हाइड्रोकार्बन के सॉल्वेंट्स में डिजोल्व करें, गिवन वाइन रेड सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है, क्या मिलता है, वाइन रेड सॉल्यूशन मिलता है डिजोल्व करने के बाद। एंड फाइनली मस्टर्ड कलर क्रिस्टल्स मिलते हैं, द डिफरेंट कंपाउंड आर सेपरेटेड क्रोमेटोग्राफिकली। दिस आइसोमर ऑफ कार्बन डिफर्स फ्रॉम द डायमंड एंड ग्रेफाइट विच फॉर्म lattices in that the fullerene form discrete molecule. The C60 molecule looks rather like a soccer ball, ठीक है, सोकर बॉल आप लोगों ने जनरली देखा होगा, गेम होता है, ठीक है, तो उसमें ऐसी बॉल होती है, ऐसे टाइप की, ठीक है, and it is sometimes also called the buckyball. It consists of a fused system of 5 and 6 membered ring. Fullerene are covalent, hence their solubility in organic solvent. However, they can easily reduce electrochemically and react with group 1 metal, forming solid such as K3C60, ठीक है, तो ये, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा है, ये जो होते हैं ना, जो C60, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैं इनको यहाँ पे सेपरेट कर देता हूँ। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ रहा है कि इनमें जो होता है ना 5 मेंबर्ड रिंग होती हैं, C60 की बात कर रहे हैं, ठीक है, 5 मेंबर्ड होती हैं, 12 रिंग्स होती हैं, और 6 मेंबर्ड की होती हैं 20 रिंग्स, एक C60 के स्ट्रक्चर में, तो समझ सकते हो काफ़ी लार्ज साइज होता है इसका। ये पहला इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरा है कि ये जो होते हैं ना ग्रुप 1 एलिमेंट हमको पता है कौन से आते हैं, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है। फ्रेंसियम जनरली हमारा क्या होता है, रेडियो एक्टिव है, तो वो कंपाउंड फॉर्मेशन में ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो C60 के साथ ये सब क्या बनाते हैं, C60 के साथ ये बनाते हैं इंटरसीएल कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है, इंटरसीएल कंपाउंड बनाते हैं सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम के साथ C60, ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है इंटरसीएल कंपाउंड, बट इनको कहते हैं इंटरसीएल कंपाउंड, ठीक है, इनको ऐसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इनकी लेयर के बीच में जो C60 होता है ना, इसके अंदर जाते हैं, और क्योंकि साइज काफ़ी छोटा होता है इन एलिमेंट्स का, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, तो ये इनके बीच में जाते हैं और इनके बीच में जाके, इनकी लेयर्स के बीच में जाके कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, ओके। और इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये सुपर कंडक्टर के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है, कंपाउंड्स बिहेव एज सुपर कंडक्टर, ये सारे कंपाउंड क्या होते हैं, एज ए सुपर कंडक्टर यूज किए जाते हैं, एज ए सुपर कंडक्टर, ओके। बिलो 18 केल्विन पे इनको यूज करते हैं, विच मीन दैट इज कैरीज इलेक्ट्रिक करंट विद जीरो रेजिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को फ्लो करते हैं। C60 रिएक्ट विद ओस्मियम टेट्रोक्साइड विच एड अक्रॉस वन ऑफ द डबल बॉन्ड इन द केस, इट आल्सो फॉर्म प्लेटिनम कॉम्प्लेक्सेस, तो ये कुछ कॉम्प्लेक्स भी बनाते हैं, C60 OSO4 के साथ रिएक्ट करिए, एक एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड बनाता है, और ये प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स भी बनाते हैं, ओके। सो आज के लेक्चर में इतना ही देखेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे डिफरेंस बिटवीन द कार्बन सिलिकॉन एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स, ठीक है, तो ये दो लेक्चर जो थे, प्रीवियस लेक्चर और ये लेक्चर, इन दोनों में इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके जितने भी पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे मैंने सेपरेट पॉइंट्स लिखाए हैं, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपको समझ आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें फ्रेंड्स में, ओके।
एंड अगर कोई भी आपका डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन करिए और वहाँ से हमसे डायरेक्टली क्वेश्चंस कर सकते हैं। थैंक यू।